नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हॉन्टिंग हॉरर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके लिए वियतनाम युद्ध के दौरान घटी रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां लेकर आया हूं। यदि आपने इसके पिछले भाग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना समय बर्बाद किए पहली कहानी शुरू करते हैं। अंधेरे के बीच में मेरी यात्रा वियतनाम युद्ध के चरम के दौरान वियतनाम के दमघोंटू जंगलों में शुरू हुई। मैं एक युवा सैनिक था, ताजा चेहरा वाला और भोली भाली बहादुरी से भरा हुआ। युद्ध ने हमारे जीवन को भस्म कर दिया था और हमारे द्वारा उठाया गया हर कदम हमें अनिश्चितता की खाई में ले जाता प्रतीत होता था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन हमारा मिशन सरल था: घने जंगल को पार करें, खुफिया जानकारी इकट्ठा करें और बेस पर वापस रिपोर्ट करें। हम नहीं जानते थे कि जो हमारा इंतजार कर रहा था वह रहस्यमय घटनाओं की एक श्रृंखला थी जो स्पष्टीकरण से परे थी और हमें जीवन भर परेशान करती रहेगी। जैसे जैसे हम जंगल में गहराई तक उतरते गए, मुझ पर एक भयानक एहसास हावी हो गया। ऐसा लग रहा था कि हवा ही किसी अलौकिक ऊर्जा से गुनगुना रही है और घने पत्ते एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति की तरह हम पर दबाव डाल रहे हैं। हम उस जंगल में अकेले नहीं थे। कोई प्राचीन और तामसिक चीज हमारी हर हरकत पर नजर रखती थी। जंगल हमें फुसफुसाकर सुना रहा था उन शहीद सैनिकों की आवाजें जो हमसे पहले आ चुके थे। उन्होंने कल्पना से परे भयावहता के बारे में बात की, उस अंधेरे के बारे में जो हमारी आत्माओं के लिए भूखा है। सबसे पहले हमने इसे युद्ध की थकान के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए फुसफुसाहट तेज और अधिक तीव्र होती गई। अज्ञात से हमारी पहली मुठभेड़ एक चांदनी रात में हुई। हमने शिविर स्थापित किया था, हमारे थके हुए शरीर आराम के लिए तरस रहे थे जब हमने इसे सुना, मार्च करते पैरों की ताल। हम दुश्मन के घात की आशंका से तैयार होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए, लेकिन हमने जो देखा उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। परछाइयों से फटी पुरानी भूतिया वर्दी पहने सैनिक निकल रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, उनकी आंखों में खालीपन था। उन्होंने चुपचाप मार्च किया, उनके पैरों से जंगल की जमीन पर कोई आवाज नहीं हो रही थी। जब वे हमारे शिविर से होकर झाड़ियों में गायब हो रहे थे तो हम डरे हुए थे। इन प्रेत सैनिकों को देखने वाले हम अकेले नहीं थे। अन्य लोगों ने इसी तरह की मुठभेड़ों की सूचना दी और कहानियां जंगल की आग की तरह रैंकों में फैल गईं। वे वियतनाम के जंगलों में कभी न खत्म होने वाले मार्च में फंसे शहीद सैनिकों की खोई हुई आत्माएं थीं, जो हमेशा के लिए अपने अंतिम क्षणों को याद कर रही थीं। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, हम उनकी भयावह उपस्थिति के आदी हो गए। वे हमारे मूक साथी बन गए जो युद्ध की निरंतर प्रकृति की याद दिलाते हैं, लेकिन वे एकमात्र रहस्य नहीं थे जिसने हमें परेशान किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन हमें दुश्मन सेनाओं को शरण देने के संदेह में पास के एक गांव की जांच करने का आदेश मिला। मैं एक गश्ती दल का हिस्सा था जो भोर में निकली थी। जंगल के लगातार तनाव से हमारी नसें खराब हो गई थीं। जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंचे, हमारे मन में पूर्वाभास की भावना घर कर गई। गांव वीरान लग रहा था, उसकी झोपड़ियां वीरान थीं और लताएं उगी हुई थीं। हम सावधानी से आगे बढ़े, हमारी राइफलें तैयार थीं। लेकिन जैसे ही हम गांव के बीचों बीच दाखिल हुए, एक अजीब सी अनुभूति मुझ पर हावी हो गई, अनदेखी आंखों से देखे जाने की अनुभूति। और फिर एक पल में मेरे साथी सैनिक गायब हो गए। एक पल वे मेरे पास थे और अगले ही पल वे चले गए। मैंने उनके नाम पुकारे, मेरी आवाज खाली गांव में गूंज रही थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये ऐसा था मानो उन्हें अस्तित्व से ही छीन लिया गया हो। मैं उस परित्यक्त गांव में अकेला था। अज्ञात का भार मुझ पर दबाव डाल रहा था। मैंने हर झोपड़ी, हर कोना छान मारा, लेकिन मेरे साथियों का कोई पता नहीं चला। गांव अपने आप में एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से स्पंदित प्रतीत हो रहा था, मानो इसमें उनके गायब होने के रहस्य छिपे हों। जैसे ही रात हुई, मैंने उनकी आवाजें सुनी, हल्की हल्की फुसफुसाहटें जो झोपड़ियों की दीवारों से आती हुई प्रतीत हो रही थीं। उन्होंने मुझे बुलाया। उनके शब्द पीड़ा और निराशा से भरे हुए थे। मैंने उनकी आवाजों का अनुसरण किया। मेरी टॉर्च अंधेरे को चीर रही थी। मैं एक बार फिर जंगल में दाखिल हुआ। डर और हताशा से मेरी इंद्रियां तेज हो गईं।
मेरे साथियों की आवाजें मुझे जंगल के बीचों बीच अंधेरे और भयानक सन्नाटे के दायरे में ले गईं। यह एक ऐसी जगह थी जहां वास्तविकता के नियम अब लागू नहीं होते थे। मुझे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। चमकते हुए गोले जो पेड़ों के माध्यम से नृत्य कर रहे थे, असंबद्ध हंसी जो रात भर गूंजती थी, और अनदेखी संस्थाओं द्वारा देखे जाने की भावना। लेकिन मैं अपने लापता साथियों को खोजने और हमें घेरने वाले रहस्यों को सुलझाने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। जैसे ही मैं जंगल में अंदर गया, मेरी नजर एक प्राचीन मंदिर पर पड़ी जो लोगों की नजरों से दूर छिपा हुआ था। यह लंबे समय से भूले हुए अनुष्ठानों के अजीब प्रतीकों और प्रसाद से सजाया गया था। मंदिर से द्वेष की स्पष्ट आभा झलक रही थी और मुझे एहसास हुआ कि मैं उन रहस्यों के स्रोत पर पहुंच गया हूं जिन्होंने हमें परेशान कर रखा था। मैंने मंदिर की छिपी हुई कोठरियों में गहराई से प्रवेश किया। मेरा दिल भय और आकर्षण के मिश्रण से धड़क रहा था। वहां मुझे प्राचीन ग्रंथ और अवशेष मिले जिनमें अंधेरे अनुष्ठानों और निषिद्ध ज्ञान की बात की गई थी। ये बहुत पुराने समय की विरासत थी, एक ऐसा समय जब जंगल सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं था बल्कि अकथनीय भयावहता का साम्राज्य था। जैसे जैसे मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया, मुझे लगा कि जंगल अपने आप मेरे चारों ओर सिमट रहा है। उसकी उपस्थिति दम घोंट रही है। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और अधिक आग्रहपूर्ण हो गईं, और मुझे पता था कि मैं उस सच्चाई को उजागर करने के कगार पर था जो नश्वर दिमागों के लिए नहीं थी। प्राचीन ज्ञान मुझे खत्म करना चाहता था, मुझे पागलपन की ओर ले जाना चाहता था, लेकिन मैं पीछे मुड़ नहीं सका। मैं बहुत दूर आ गया था और मेरे लापता साथियों का भाग्य मेरे कंधों पर था। मैंने निषिद्ध अनुष्ठानों का आह्वान किया, उनकी शक्ति को वास्तविकता के पर्दे को भेदने और छाया में छिपी द्वेषपूर्ण ताकतों का सामना करने के लिए इस्तेमाल किया। जंगल के मध्य में मैंने उन संस्थाओं का सामना किया जिन्होंने मेरे साथियों को पकड़ लिया था। वे विचित्र आकार बदलने वाली राक्षसी, जंगल के सबसे गहरे रहस्यों का अवतार थे। वे मेरी आत्मा के भूखे थे। उनकी आवाजों में पीड़ा और पागलपन का शोर था। जैसे ही मुझे पता चला कि वियतनाम के जंगल के राक्षस मेरा पीछा कर रहे हैं, तो मैंने अपनी पूरी शक्ति से दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा था। मैं बस दौड़ रहा था और मैं सुन सकता हूं कि बुरी हंसी मेरा पीछा कर रही थी। मैंने दूर से एक झोपड़ी देखी और उसकी ओर बढ़ते हुए बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मैं कैंप में था। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे साथी कहां हैं। वियतनाम युद्ध की रहस्यमय घटनाओं के रहस्यों को कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया जा सकेगा और जंगल हमेशा अनसुलझे रहस्यों का साम्राज्य बना रहेगा। जंगल की फुसफुसाहट हमेशा मेरे सपनों को सताती रहेगी, जंगल के बीचों बीच छिपे अंधेरे की याद दिलाती रहेगी। वियतनाम युद्ध ने हम सभी पर घाव छोड़े थे, लेकिन यह जंगल के रहस्य थे जो मुझे बाकी दिनों तक परेशान करते रहे। तो दोस्तों, यह थी रियल रहस्यमय घटनाओं के बारे में पहली कहानी, और अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी। दोस्तों, यह कहानी युद्ध के दौरान टनल रैट्स के साथ घटी सच्ची घटना है। दोस्तों, टनल रैट्स अद्वितीय विशेषताओं के लिए चुने गए एक उदार समूह थे। अधिकांश छोटे कद के थे, अधिकतर 5 फीट 5 इंच से कम, और उनका शरीर हल्का और कड़ा था। उनका काम सिर्फ एक पिस्तौल, टॉर्च और कुछ विस्फोटकों के साथ दुश्मन द्वारा बनाई गई अंधेरी सुरंग में घुसना और उस सुरंग को नष्ट करना था। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मैं तब युवा था जब मुझे वह पत्र मिला जिसने मेरे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यह वियतनाम युद्ध का चरम था। मैंने खुद को एक ऐसे दुःस्वप्न में फंसा हुआ पाया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा स्वप्न जो मेरे बाकी दिनों तक मेरे सपनों को परेशान करता रहेगा। मैं भारी मन से वियतनाम पहुंचा, एक ऐसे युद्ध में एक पैदल सैनिक के रूप में जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। मेरे साथियों और मुझे बताया गया था कि हम टनल रैट्स नामक एक विशेष बैच का हिस्सा होंगे, जिसे सुरंगों के जटिल नेटवर्क को साफ करने का खतरनाक काम सौंपा जाएगा, जिसका उपयोग वियतनामी कांग्रेस गुरिल्ला युद्ध छेड़ने के लिए करती थी। सुरंगें इंजीनियरिंग का चमत्कार थीं,
एक भूमिगत भूल भुलैया जो वियतनाम के जंगलों के नीचे मीलों तक फैली हुई थी। उनका उपयोग हर चीज के लिए किया जाता था, हथियारों के भंडार को छिपाने से लेकर अमेरिकी बलों पर आश्चर्यजनक हमले शुरू करने तक। हमारा मिशन इन सुरंगों में घुसपैठ करना, दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंकना और उनके छिपे हुए गड्ढों को नष्ट करना था। जैसे ही मैं पहली बार उन सुरंगों के अंधेरे में उतरा, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा में नम धरती की दुर्गंध थी और संकरे रास्ते मेरे चारों ओर बंद होते दिख रहे थे। मैं इस एहसास को हिला नहीं सका कि मैं अकथनीय भयावहता की जगह पर जा रहा था। वियत कॉन्ग के साथ हमारी पहली मुठभेड़ क्रूर और अथक थी। वे उन सुरंगों को हमसे बेहतर जानते थे और उन्होंने अपने लाभ के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया। बूबी ट्रैप हर मोड़ पर हमारा इंतजार कर रहे थे और भूमिगत मार्गों से गोलियों और चीखों की गूंज गूंज रही थी। लेकिन यह वह चीज थी जो अंधेरे में छिपी थी, जिसने हमें सबसे अधिक भयभीत किया। सुरंगें खोई हुई आत्माओं की गूंज से भरी हुई थीं, गिरे हुए सैनिकों की आत्माएं जो कभी न खत्म होने वाले युद्ध में मारे गए थे। उनकी पीड़ा भरी फुसफुसाहटें हमारा पीछा कर रही थीं। उनके वर्णक्रमीय रूप हमारी मशालों की टिमटिमाती रोशनी में झलक रहे थे। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, सुरंगें हमारा घर, हमारा निजी दुःस्वप्न बन गईं। हमें आवाजें सुनाई देने लगीं, ऐसी आवाजें जो जीवित लोगों से संबंधित नहीं थीं। उन्होंने हमसे फुसफुसाकर कहा, रात के अंधेरे में हमारा नाम पुकारा। यह ऐसा था मानो सुरंगों में स्वयं शापितों की आत्माएं जीवित हों। मैंने अपने साथी टनल रैट्स पर भरोसा किया और उन्होंने भी भयावह फुसफुसाहट का अनुभव किया था। कुछ लोगों ने प्रेतात्माएं देखने का दावा किया, सुरंगों में मारे गए सैनिकों के भूतिया रूप। दूसरों ने अजीब घटनाओं की सूचना दी। वस्तुएं अपने आप हिल रही थीं और देखे जाने की व्यापक अनुभूति हो रही थी। जैसे जैसे अलौकिक घटनाएं बढ़ती गईं, हम उन्हें अब और अनदेखा नहीं कर सकते थे। हमने अपने डाउन टाइम के दौरान सुरंगों में अपनी स्वयं की असाधारण जांच करना शुरू कर दिया। फ्लैशलाइट और अस्थायी उपकरणों से लैस होकर हमने उन रहस्यों की खोज की जो हमें घेरे हुए थे। हमारी जांचें कष्टदायक थीं। हमने ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक आवाज घटना पर कब्जा कर लिया, जो खोए हुए सैनिकों की आवाजें लगती थीं। उनके शब्द पीड़ा और निराशा से भरे हुए थे। हमने अपनी दृष्टि के कोनों में वस्तुओं को उड़ते हुए और परछाइयों को घूमते हुए देखा। सुरंगें दूसरी दुनिया, बेचैन आत्माओं और अनसुलझे रहस्यों की दुनिया का द्वार बन गई थीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब हम एक विशेष रूप से गहरी और अज्ञात सुरंग का पता लगा रहे थे, हमारी नजर एक ऐसे कक्ष पर पड़ी जिसमें एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। दीवारें गिरे हुए सैनिकों के संरक्षित अवशेषों से अटी पड़ी थीं। उनके चेहरे पीड़ा के भावों में जमे हुए थे। यह एक भयावह मंदिर था जो सुरंगों की गहराई में होने वाली भयावहता का प्रमाण था। जैसे जैसे हमने आगे की खोज की, हमें एक ऐसी इकाई का सामना करना पड़ा जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक वर्णक्रमीय आकृति थी। इसका रूप बदल रहा था और विकृत हो रहा था। उसकी आंखें अलौकिक क्रोध से जल उठीं और उसने एक अनोखी गुर्राहट निकाली जिससे हमारी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये सुरंगों का संरक्षक था, एक द्वेषपूर्ण शक्ति जो अपने भयानक डोमेन की रक्षा करना चाहती थी। वह इकाई या वस्तु जो कुछ भी थी, उसने मेरे साथी पर हमला किया और उसकी गर्दन को पकड़कर मेरे सामने खींच लिया। मुझे लगा कि मैं भी मरने वाला हूं। मैं तुरंत सुरंग की ओर भागा, जबकि मैं अभी भी अपने साथी की मदद के लिए दर्द भरी चीख सुन सकता हूं। अंत में मैं सुरंगों से बाहर निकला। मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को मेरे साथ जो कुछ हुआ वह सब बताया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किसी को यह न बताऊं कि मेरे साथ वहां क्या हुआ था। सुरंगों में हमने जो भयावहता देखी थी वह जीवन भर हमारे सपनों में बनी रहेगी और उस भयानक युद्ध की यादें हमेशा हमारी आत्माओं में अंकित रहेंगी। युद्ध समाप्त हो गया और मैं घर लौट आया, लेकिन वियतनाम की सुरंगें हमेशा अनसुलझे रहस्यों और बेचैन आत्माओं का स्थान बनी रहेंगी। वियतनाम युद्ध ने हम सभी पर अपने घाव छोड़े थे, लेकिन यह सुरंगों की भयावहता थी जो हमें मरते दम तक सताती रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।